So this chapter is A Monkey's Paw, written by W. Jacobs. और इस पर्टिकुलर आंसर में ये एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी है. आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, दिस आंसर इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन एग्जाम्स एज वेल. और काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन की गई हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही कवर हो जाएंगे आपके. सो इट बिगिंस. The play A Monkey's Paw has been written by a famous author W. Jacobs. It is a powerful horror story. तो एक horror story है, you know कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे वो जो मंकी का पॉ है उसके ऊपर कोई स्पेल कास्ट करी गई है, मतलब उसके ऊपर कोई जादू टोना है या कोई रहमत है जिसकी वजह से वो विश ग्रांट करने की कैपेसिटी में है, लेकिन एवरीथिंग हैज टू कम इन अ नेचुरल वे. तो इस वजह से थोड़ी सी हॉरर स्टोरी बन गई है ये, कि पैसे तो मिले जब उन्होंने विश करी, लेकिन उनको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी. इट इज फुल ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री. तो सस्पेंस और मिस्ट्री दोनों ही हैं इस चैप्टर में. हमें नहीं पता कि वो पैसा या वो विश कैसे ग्रांट हो गई. वॉज इट अ कोइंसिडेंट या वाकई में जब वो विश मांगी गई उस मंकी के पॉ से वो हाथ पे रेंगा भी, राइट उसकी मूवमेंट की भी फील हुई, और इसी वजह से वो एकदम से मिस्टर वाइट उसको मॉरिस के हाथ में वो रेंगता और वो फेंक देते हैं, ये उठा लेते हैं उसमें से, आग में से, जो स्टोरी लाइन है इसकी. सो इट इज बेस्ड ऑन द थीम दैट फेट रूल्स सुप्रीम. तो थीम क्या है इसका कि सबसे ऊपर क्या है, आपका फेट है, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत है. It also highlights that a person has to work hard to change his living conditions. There is no shortcut to success. तो ये भी यहाँ पे हमें बताया जा रहा है इस प्ले के थ्रू, इस वन एक्ट प्ले के थ्रू, कि शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत कर रहे हो तो स्काई इज द लिमिट, जो मर्जी आप हासिल कर लो, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. द प्ले ओपन्स ऑन अ हैप्पी नोट. द वाइट्स मतलब ये फैमिली जो है, मिस्टर एंड मिसेस वाइट लिव विद देयर ओनली सन हर्बर्ट इन एन ओल्ड हाउस. द फादर एंड सन आर प्लेइंग चेस. द फादर वेलकम्स हिज फ्रेंड मेजर मॉरिस हु इज एन एक्स आर्मी ऑफिसर एंड दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, बट हर्बर्ट रिफ्यूजेस as he is going on night duty. तो वो दोनों आपस में बैठते हैं, चेस खेल रहे हैं ये फादर और सन, जब आपका प्ले शुरू होता है, और मेजर मॉरिस आके इनको ज्वाइन करते हैं. वो उनको बताते हैं कि आप मंकी के पॉ की बात कर रहे थे. वो कहते हैं यस, एन इंडियन फकीर हैड गिवन मी दैट, और उसने मुझे ये बोला था कि जो भी इसको, जिसके पास भी ये होगा, उसकी 3 विशेष ये मंकी का पॉ पूरी करेगा. बट ये आपस में इंजॉय करते हैं, और हर्बर्ट जो है वो ड्रिंक्स ज्वाइन नहीं करता इनके साथ. वो ड्रिंक नहीं करता क्योंकि उसको नाइट ड्यूटी पे जाना है, और वो साफ साफ ये कहता है कि इफ आई ड्रिंक, आई माइट फॉल एंड आई वुड बी लाइक स्वॉलोड बाय द मशीन, कि हो सकता है मेरी किसी भी गलती की वजह से मैं मशीन में ना गिर जाऊं, तो मैं लड़खड़ाना नहीं चाहता वहां पे. आई हैव टू बी वेरी एक्टिव ऑन ड्यूटी, तो वो नहीं पीता. Mr. White asked Major Morris about a monkey's paw that an Indian fakir gave him to prove that fate is supreme. तो मिस्टर वाइट खुद ही पूछते हैं उससे कि भाई वो मंकी के पॉ की तो स्टोरी बता. द मंकीज पॉ हैज अ स्पेल कास्ट ऑन इट. तो उसके ऊपर कोई मंत्र मारा हुआ है. स्पेल कास्ट करने का मतलब जादू टोना करना भी होता है, इसका मतलब कोई मंत्र मारना भी होता है. एंड इट कैन ग्रांट 3 विशेस टू 3 पर्सन्स. तो 3 बंदों को 3 विशेस, मतलब 3 अलग अलग इंसान 3 विशेस मांग सकते हैं उस मंकी के पॉ की वजह से. But the results are deadly. कहता लेकिन रिजल्ट बड़े डेडली हैं इसके. Major Morris does not want anyone to suffer, so he throws the dried paw into fire. और चैप्टर में एक वर्ड आया है mummified. Mummified मतलब वही जो पहले बताया, बुक में रखने की वजह से बिल्कुल प्लेन सा हो चुका है वो. तो मेजर मॉरिस को है कि नहीं भाई, मैं आई डोंट वांट दैट एनीबडी शुड सफर. व्हाट ही डज, वो इसको आग में फेंक देते हैं, बट मिस्टर वाइट फटाफट से उठा लेते हैं. बट मिस्टर वाइट पिक्स इट अप एंड विशेस 200 pounds टू पे ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ देयर हाउस. तो वो मांग लेते हैं कि हमारे घर की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो पूरी हो जाए, वो इससे पे हो जाए. He throws it on the floor and says that it moved on his hand like a snake. तो यहाँ वो एकदम से डर जाते हैं क्योंकि जैसे ही वो विश मांगते हैं उनके हाथ पे ये रेंगता है.
मूव करता है, तो वो चीज जो कटी हुई है, इतनी देर से ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल मम्मीफाई हो चुकी है, वो तो मूव ही नहीं कर सकती, तो वो डर जाता है एकदम से कि ये हुआ क्या। हर्बर्ट एंड मॉरिस लीव, अब दोनों ही चले जाते हैं, हर्बर्ट अपनी जॉब पे चला जाता है और मेजर मॉरिस अपने घर वापस चला जाता है। इन द मॉर्निंग द वाइट्स आर वेटिंग फॉर हर्बर्ट एट ब्रेकफास्ट, अब वो दोनों बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ, हर्बर्ट के पेरेंट्स, वो वेट कर रहे हैं कि हमारा बेटा जॉब से वापस आएगा, तो रूटीन में जैसे वो इकट्ठे ब्रेकफास्ट करते हैं, दे विल हैव इट। बट होता क्या है, अ मैन कम्स विद द न्यूज दैट हर्बर्ट इज नो मोर, तो एक इंसान आता है, एक एम्प्लॉय आता है उस कंपनी का, वो आके कहता है कि हर्बर्ट नहीं रहा, ही इज नो मोर, ही डाइड ऑन ड्यूटी व्हाइल टेलिंग द स्टोरी ऑफ मंकीज पॉ। तो यहां पे मिस्ट्री और सस्पेंस है, कैसे डेथ हुई उसकी, उसने शराब तो पी नहीं थी, वो मूव नहीं किया, क्या हुआ, वो अपने साथ वालों को मंकी के पॉ की स्टोरी बता रहा था, और ये बताते बताते ही वो गिर गया और मशीन में उसके चिथड़े उड़ गए। ही टेल्स देम, वो उनको बताता है, अब ये इंसान लेके आया न्यूज, वो उनको कहता है, ही टेल्स देम दैट द कंपनी हैज सेट 200 पाउंड्स एज कॉम्पनसेशन, तो ये है नेचुरल तरीके से पैसे का आना, अगर आप फेट से बिना मेहनत के कुछ चाहते हो तो ऐसे कीमत चुकानी पड़ती है, तो 200 पाउंड्स की विश की थी और 200 पाउंड्स आ गए, बट बेटा खोना पड़ा। द मदर, द वाइट्स आर वेरी सैड, जो वाइट्स हैं, ऑब्वियसली दे हैव लॉस्ट देयर सन, दे आर वेरी सैड, दे थिंक अबाउट मेजर मॉरिस वार्निंग, अब उनको उसकी वार्निंग भी याद आ रही है। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, मॉरिस के पीछे अपॉस्ट्रोफी है, क्योंकि मॉरिस में ऑलरेडी एस है, मॉरिस की वार्निंग, मॉरिस वार्निंग, तो उनको वार्निंग याद आ रही है कि मॉरिस ने तो पहले ही कहा था रिजल्ट डेडली है। द मदर वॉन्ट्स टू मेक द सेकेंड विश दैट हर सन शुड कम अलाइव एंड मिस्टर वाइट मेक्स द विश, तो मदर इतना कन्विंस करती है अपने हस्बैंड को कि वो बिल्कुल लाचार हो जाते हैं और उनको सेकेंड विश मांगनी पड़ती है, और सेकेंड विश वो क्या मांगती है कि मेरा बच्चा जिंदा वापस आ जाए। अब नेचुरल तरीके से तो है ही नहीं है ना, आ ही नहीं पाएगा, तो मिस्टर वाइट अब क्या करते हैं, इट इज अ स्टॉर्मी नाइट, काफी तूफान चल रहा है, द कैंडल्स गो आउट, कैंडल्स बुझ जाती हैं, एंड देयर इज नॉकिंग एट द डोर, और डोर के ऊपर नॉक होती है। द मदर गोज टू ओपन द डोर, बट मिस्टर वाइट द फादर मेक्स द थर्ड विश दैट हिज सन शुड लाई पीसफुली इन हिज ग्रेव, तो फादर यहाँ पे थर्ड विश मांगते हैं और क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा अपनी ग्रेव में बड़ी शांति से लेटा रहे, क्योंकि उनको पता है मशीन में आने की वजह से, बहुत बड़ा व्हील है जिसमें वो आ गया था, उसकी वजह से उसकी बॉडी म्यूटिलेट होगी, सारी खराब होगी, तो उसको लग रहा है कि अगर वो आ भी जाएगा तो मेरी वाइफ देख नहीं पाएगी, हो सकता है कि अब वो आ जाए, मेरी वाइफ की जान चली जाए, क्योंकि नेचुरल तरीके से सब होना ना, भगवान उसको जान दे दें और मेरी वाइफ ना रहे, तो वो डर जाते हैं, एंड ही मेक्स द थर्ड विश कि मेरा बेटा वहीं पे लेटा रहे ग्रेव में, because he knows that his body was crushed in the wheel. The mother cries, thus the play ends on a very sad note. तो इस प्ले का जो एंड है वो बहुत सैड है, मदर रोती रह जाती हैं और फादर मदर की ही जान बचाने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए थर्ड विश कर देते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, लेट्स नॉट मेक द थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, और वो थर्ड विश मांग लेते हैं कि मेरा बेटा जहां है वो वहीं रहे, एंड दैट्स इट. That is this answer, and it will be helpful in writing whatever is being asked in your question paper in final exams.